गुड मॉर्निंग बच्चों। त्रिकोणमिति के पार्ट 64 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 8 इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 8.4 शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर विचार करें। अर्थात हम यहाँ इस चैप्टर को शुरू करने से पहले त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण निकालना सीखेंगे, अर्थात त्रिकोणमेट्रिकल आइडेंटिटीज, जहाँ हमें पहले मानक त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज पर विचार करते हैं। सपोज दैट हमारा यहाँ यह एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम हम ए बी और सी दे देंगे। ये कोण बी जो है 90 डिग्री का है और ये कोण ए थीटा है। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं और थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं। और ये जो बच गया ए बी, ये आधार हो गया। और इसे ही हम लोग यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज का रूप देते हैं और लिख लेते हैं। मान लिया कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होना आवश्यक है। जिसका कोण भी जिसका कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री और कोण ए इक्वल टू थीटा है। क्योंकि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, अर्थात ए बी स्क्वायर प्लस बी सी। यहाँ हम समझने के लिए सबसे पहले हम इसी आधार पर लिखते हैं, यानी ए बी स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है, जिसे हम लोग भुजा का नाम दे सकते हैं। आधार यहाँ ए बी है तो हम यहाँ ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं, जिसे हम लोग इस तरह डायरेक्ट लिख रहे हैं ए बी स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर। ये भुजा का नाम हमने लिख दिया, यानी ए बी जो हो गया आधार हो गया तो ए बी स्क्वायर। इसी तरह लंब के लिए लंब स्क्वायर के लिए बी सी स्क्वायर और कर्ण के लिए ए सी स्क्वायर। अब हम लोग दोनों पक्षों में दायां पक्ष और बायां पक्ष का जो व्यंजक यहाँ हमें मालूम है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, जिसे हमने ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बराबर ए सी स्क्वायर के रूप में लिखा है। दोनों पक्षों में ए सी जो है सभी जगह ए सी स्क्वायर से भाग करते हैं। जैसा कि हम लोगों के लिए ये मालूम है कि किसी भी व्यंजक में दायां बायां पक्ष में किसी भी संख्या का गुना, जोड़, भाग और माइनस प्लस कर सकते हैं। तो ए सी स्क्वायर से हम यहाँ भाग करने जा रहे हैं। अब हम ए बी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर किया, इसलिए कि भाग कर रहे हैं। बी सी स्क्वायर बराबर बटे ए सी स्क्वायर किया बराबर, यहाँ भी हम ए सी स्क्वायर और बटे ए सी स्क्वायर करेंगे। अब हमारा जो कंडीशन है इस प्रकार का हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए बी बटे ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी बटे ए सी का होल स्क्वायर
बराबर यहाँ हम इसे काट देंगे तो 1 हो जाएगा, या फिर इसे 1 स्क्वायर भी लिखने से कोई फायदा नहीं, 1 ही होगा। अब ए बी बटे ए सी, ए बी जो आधार हो गया और ए सी जो हो गया कर्ण हो गया। आधार बटे कर्ण जो होता है कॉस थीटा का मान होता है, तो इसे हम कॉस थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस इसी तरह बी सी बटे ए सी, बी और सी यहाँ लंब है, ए सी हमारा कर्ण है यानी लंब स्क्वायर, लंब बटे कर्ण हमारा साइन थीटा का मान होता है, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसे हम अगले स्टेप में सजा कर इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और ये जो आया हमारा स्टैंडर्ड त्रिकोणोमेट्रिक आइडेंटिटीज आ चुका है, और ये हमारे पास का ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इस आधार पर हम इससे और भी तरह तरह के सूत्रों का निर्माण कर सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से निकाल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर साइन थीटा बराबर हम भी लिख सकते हैं। ये सारे जो हो रहे हैं सूत्र बन रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। इसी तरह कॉस थीटा भी निकाला जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। इस तरह ये सारे हमारे सूत्र बनेंगे, फार्मूले बनेंगे। इस तरह हम पहले मानक त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण को निकालने की प्रक्रिया करेंगे। दूसरा मानक त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण निकालने के लिए भी हम लोग उसी तरह एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। हम अपने डायग्राम में एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। यहाँ ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी 90 डिग्री है और कोण ए थीटा है। तो हम ये यहाँ इसे लैंग्वेज का रूप देते हुए लिख सकते हैं, यानी मान लिया कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी बराबर 90 डिग्री और कोण ए इक्वल टू थीटा है। क्योंकि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं ए बी स्क्वायर, यानी हम यहाँ समझने के लिए आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। कोण बी यानी 90 डिग्री के सामने वाले कोण को हम यहाँ कर्ण बोलते हैं, जैसा कि थीटा के सामने वाले भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं। और ए बी जो बचा ये हमारा आधार हो गया। समझने के लिए हम इस तरह इसे लिखते हैं। अब हम आधार स्क्वायर है यानी ए बी, इसे भी हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। पिछले मानक त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण निकालने के लिए हम लोग ए सी स्क्वायर से दोनों पक्ष का भाग किए थे। यहाँ हम लोग ए बी से भाग करेंगे, इसलिए क्या दूसरा सर्व समीकरण हम निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ दोनों पक्षों में ए बी स्क्वायर से भाग करने पर यहाँ हम ए बी स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर ये हो गया ए बी स्क्वायर, और यहाँ भी हम इसे ए बी स्क्वायर इस प्रकार भी लिख सकते हैं। भाग करने के बाद लंब स्क्वायर बी सी स्क्वायर को हम भी ए बी स्क्वायर से भाग करेंगे,
इसी तरह ए सी स्क्वायर को भी हम ए बी स्क्वायर से भाग करेंगे और इसे हम पुनः इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये हमारा कटने के बाद 1 हो गया, यानी 1 प्लस इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं बी सी बटे ए बी का होल स्क्वायर, जबकि इसे भी हम ए सी बटे ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम अगले स्टेप में इसे 1 प्लस बी सी बटे ए बी, बी और सी यहाँ लंब है और ए बी हमारा आधार है। लंब बटे आधार हमारा tan थीटा का सूत्र होता है, तो हम यहाँ इसे tan थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसी तरह ए सी बटे ए बी, ए सी यहाँ कर्ण है और ए बी यहाँ आधार है, यानी कर्ण बटे आधार हमारा जो सूत्र होता है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों से वह होता है सेक थीटा, यानी हम इसे सेक थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और इसे अगले स्टेप पे पुनः हम इसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अब यह हमारा जो आया यह हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, यानी ये मानक त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हो गए। यहाँ सब हम लोग इसे सूत्र का रूप देते हैं, फॉर्मूले का रूप देते हैं। यहाँ सब हम लोग इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा को हमने पहले लिखा, अब प्लस tan स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड ले गए तो ये माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। जहाँ हमें 1 बचेगा, यह भी हमारा फॉर्मूला बन चुका है। इसी आधार पर हम लोग बारी बारी से इससे और भी सूत्र का निर्माण कर सकते हैं, यानी हम इसे पुनः सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू माइनस tan स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस तरह बारी बारी से हम इसी से स्टैंडर्ड फॉर्म से सूत्र निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे मानक त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं निकालने की तरफ, यानी हम यहाँ पुनः लिखेंगे तीसरा मानक त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। यहाँ भी हम लोग उसी तरह एक समकोण त्रिभुज पर विचार करेंगे। ये हमारा ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज है, जहाँ कोण भी 90 डिग्री का कोण है, यानी 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम यहाँ उसी तरह कर्ण बोलते हैं। और कोण ए थीटा है, थीटा के सामने वाले भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं। और ए बी जो बचा ये हमारा आधार हो गया, और इसे हम उसी तरह लैंग्वेज का रूप लिखते हुए यहाँ भी हम उसी तरह लिखेंगे। मान लिया कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जहाँ कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री और कोण ए इक्वल टू थीटा है। चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से उसी तरह हम लोग लिखेंगे। हम लोग जानते हैं, यानी आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। यहाँ आधार है ए बी, या इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर, लंब यहाँ है बी सी, यानी बी सी का स्क्वायर,
कर्ण यहाँ है AC यानी AC का स्क्वायर, जिसे हम लोग फाइनली इस प्रकार पुनः लिख सकते हैं यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। अभी तक हम लोग AC स्क्वायर से भाग कर चुके, AB स्क्वायर से भाग कर चुके दोनों पक्ष का। अब हम लोग इसमें BC स्क्वायर से भाग करेंगे यानी पुनः हम इसे लिखेंगे यानी दोनों पक्षों का BC स्क्वायर से भाग करने पर हम यहाँ पुनः इसे इस प्रकार पाते हैं यानी AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर। अब हम इसे पुनः इस प्रकार भी लिख सकते हैं यानी AB बटे BC का होल स्क्वायर प्लस BC बटे BC का होल स्क्वायर बराबर AC बटे BC का होल स्क्वायर। अब ये काट दिया जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही होता है। अब हम इसे AB बटे BC, AB आधार हो गया, BC लंब हो गया, आधार बटे लंब हमारा कॉट थीटा का मान होता है यानी कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर AC बटे BC, AC हमारा कर्ण है और BC हमारा जो हो गया लंब है, कर्ण बटे लंब हमारा कोसेक थीटा का सूत्र होता है। इस तरह लिखने के बाद अब हम अगले स्टेप में हम पुनः इसे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। अभी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, ये हमारा फॉर्मूला हो चुका है। ये पहला फॉर्मूला से हम लोग यहाँ से और भी तरह तरह के सूत्र निकाल सकते हैं, जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यह भी हमारा एक इम्पोर्टेंट सूत्र बन चुका है। इसी आधार पर हम बारी बारी से कॉट थीटा और कोसेक थीटा का भी मान निकाल सकते हैं। इस तरह हम मानक त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण निकालकर सबसे पहले इस एक्सरसाइज के पहले हम इसे अच्छी तरह समझ लेंगे।